नहीं देखिए, हम लोग पॉलिटिकल अलर्ट मोड में हैं और हमको लगता है कांग्रेस के हमारे साथी लोग भी अलर्ट मोड में हैं। साजिश बड़ी थी, इसका अंदेशा है आपको? निश्चित तौर पे नहीं क्या इन तीनों की कोई संलिप्तता बीजेपी से है या फिर ये बीजेपी से जुड़े हुए? कि कुछ संदिग्ध लोग और भी थे जो वहाँ से निकल गए। कितने विधायकों के खरीद फरोख्त का ये मामला था? उन विधायकों में जेएमएम के कितने और कांग्रेस के कितने विधायक? सुप्रियो भट्टाचार्य बोल रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव, कि झारखंड कैडर में काम करने वाले कई बड़े पदाधिकारी हैं, उनका झुकाव मोदी सरकार के प्रति है, यानी कि बीजेपी के प्रति है, और इसीलिए आप लोगों को सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। आपको नहीं लगता कि सरकार बनने के बाद 1.5 साल से अधिक का समय बीत गया, 2 साल पूरा होना है, जिन वादों के साथ आप लोग आए थे, एक तो कोरोना का बहाना शुरू से चल रहा था, अब आप एक नया चीज़ बता रहे हैं कि भाई अधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं, नियुक्ति वर्ष घोषित किए आप लोग, मुख्यमंत्री 1 महीना पहले ठीक 23 जून को ट्वीट किए कि 1 महीने के अंदर इतनी सभी विभागों को वैकेंसी निकालने के लिए हम लोग बोले हैं, फिर वो ट्वीट भी हटा लेते हैं पिन करके। तो क्या मंशा क्या है सरकार कि सरकार और पुलिस के द्वारा ही एक षड्यंत्र रचा गया है कि सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है? क्योंकि जितने लोग अरेस्ट हुए हैं वो बड़े चेहरे नहीं हैं, पुलिस कुछ बोल नहीं रही है, आप भी सिर्फ मतलब मीडिया के ही हवाले से ये खबर बोल रहे हैं, तो कहीं से कोई मजबूत बात तो अब तक निकल कर सामने नहीं आई कि सरकार गिराने की कोई साजिश रची जा रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने की साजिश बेनकाब हुई है। इस मामले में रांची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने की जैसे ही सूचना सामने आई, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सामने आए और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार अगर कुछ हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप नहीं बैठेगी। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। सुप्रियो जी, पहले तो ये बताइए कि सरकार को और पार्टी को पुलिस की तरफ से क्या सूचना मिली? देखिए, पुलिस की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसकी तो तफ्तीश पुलिस ही करेगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि कॉन्स्पिरेसी का, जो बातें अभी तक हम लोगों को मालूम चली है और पूर्व का ये एक्सपीरियंस भी रहा है, चाहे आप कर्नाटका को देख लें, उसके पहले आप ये तो शुरू हुआ था किस्सा गोवा से, गोवा में शुरू हुआ था, उत्तराखंड में भी हुआ था, उसके बाद जो सक्सेस रेट उधर रहा, फिर कर्नाटका में रहा, मध्य प्रदेश में रहा। लेकिन जब सब लोग अलर्ट हो गए तो राजस्थान में लोग एक्सपोज हो गए। राजस्थान के बाद अब झारखंड में लोग ताक झाक करने लगे। तो यहाँ पर भी हर वक्त कुछ ना कुछ और उनके नेताओं के द्वारा ही संकेत दिया जा रहा है कि बार बार सरकार हम गिरा देंगे और सरकार हम बना लेंगे, ये दोनों बातें। तो यहाँ पर भी हम लोग चूँकि पॉलिटिकल अलर्ट मूड में हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि इन लोगों का कंस्पिरेसी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए और इसलिए हमने कहा कि हमें लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिवाद करना भी आता है और हम उसका हिस्सा भी बनेंगे। 3 लोगों को पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, 3 नाम सामने आए हैं, अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो। क्या इन तीनों की कोई संलिप्तता बीजेपी से है या फिर ये बीजेपी से जुड़े हुए? मैं अभी प्राथमिक तौर पे तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तीनों को पहचानता भी नहीं। अब ये आपने कहा कि बीजेपी ही ये साजिश रची। नहीं, साजिश के एक बृहद साजिश के तहत ही चीज़ें की गई। जो सूचना मुझे भी मिली है और आप लोगों के माध्यम से ही मिली है कि कुछ संदिग्ध लोग और भी थे जो वहाँ से निकल गए। तो अब वो इन्हीं लोग बता पाएंगे कि और लोग कौन थे। तब बातें सामने जब आएंगी तब हम आपसे बात करेंगे। जहाँ से जो लोग भागे, क्या लगता है कोई बड़ा चेहरा भी था? हमको नहीं, अभी तो हम संदेह के आधार पर कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि पुलिस तफ्तीश में बहुत सारी बातें आएंगी। ये साजिश क्या लगता है कि बहुत दिनों से रची जा रही थी? चूँकि आपने कहा पिछले उपचुनावों का जिक्र किया, चाहे वो गोमिया का हो, ये मधुपुर का हो या फिर दुमका का हो, वहाँ पर दीपक प्रकाश ने कहा था, फिर यहाँ पर निशिकांत दुबे ने कहा था। तो क्या लगता है कि ये तमाम तरह की तैयारी बहुत दिनों से चल रही है? देखिए, ये लोग तो भाजपा को है ही, आप इससे इनकार भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता तो उनके लिए साधन है और साधन संपन्न लोग और साधन जुटाना चाहते हैं। तो झारखंड की पराजय और छत्तीसगढ़ की पराजय, उड़ीसा की पराजय, ये तीनों ऐसे स्टेट है जो देश में सबसे ज़्यादा खनिजों वाली राज्य है। तो इन तीनों जगह पे आज भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये उनका मलाल भी है
और ये बातें उनका छलक के आ भी जाती है बहुत समय में। तो इसलिए हमको लगता है कि ये 3 राज्यों में उनकी विशेष रुचि है। अच्छा, अभी तक जो सूचना निकल कर सामने आई है वह यह है कि बेरमो के विधायक जो हैं जयमंगल कांग्रेस के, उनके लिखित सूचना के आधार पर पुलिस ये तमाम तरह की कार्रवाई की है। आपके पास क्या सूचना है? क्या कितने विधायकों के खरीद फरोख्त का ये मामला था? उन विधायकों में जेएमएम के कितने और कांग्रेस के कितने विधायक? देखिए, हम तो ये बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमको लगता है ये बातें ही बेतुका है, क्योंकि देखिए हमारे पास में 30 विधायक हैं और सभी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, और कांग्रेस के पास भी आज 18 विधायक हैं, वो भी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता को इतना जल्दी सम्मोहित कर लेना हमको लगता है असंभव है, लेकिन लोग प्रयास यदि करते हैं तो ये उनकी बेवकूफ़ी होगी। नहीं, सवाल मेरा था कि जेएमएम के कितने हैं, कांग्रेस के कितने? जेएमएम का तो सवाल ही नहीं उठता। जेएमएम के किसी विधायक ने आप पार्टी में शिकायत नहीं की कि उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई? तो देखिए, संवाद तो सबके साथ सबका होते रहता है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई लॉयल्टी छोड़ दे। प्रयास किया गया जेएमएम के विधायकों के साथ। वो विफल प्रयास है, विफल प्रयास है बोल के ही तो चीज़ें सामने आ जाती है ना। यदि प्रयास सफल होता तब तो ये बातें ही नहीं आती। तो ये नाकाम कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने विधायकों के साथ की? देखिए, एग्जैक्ट नंबर तो आपको हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने तो कहा कि चूंकि ये नाकाम कोशिश था इसलिए ये बाहर बातें आ गई। यदि कोशिश सफल हो जाती तो शायद दूसरा कोई सिनारियो होता। कांग्रेस के कितने विधायक? ये तो कांग्रेस के लोग हमसे बढ़िया बता पाएंगे। सुप्रियो जी, पिछले कई दिनों से ये खबर सामने आती है कि कांग्रेस के ये विधायक नाराज़ है, कांग्रेस के वो विधायक नाराज़ हैं। रांची में बैठक होती है, दिल्ली में जाकर मुलाकात करते हैं, मीडिया में बयान देते हैं स्पष्ट तौर पे कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बना पा रहे हैं आप? देखिए, मैंने भी तो आपके मीडिया के माध्यम से ही सुना है, सबको यदि शिकायत है भी, लेकिन सब मुख्यमंत्री से खुश हैं। किसी ने मुख्यमंत्री से कोई शिकायत होने की बात नहीं कही। सरकार में ठीक से काम नहीं हो रहा है, अगर ये बोला जाए तो उसके मुखिया को ही बोला जाता है, नाम लेना जरूरी है। लेकिन उसमें भी तो ये भी ऐड कर दिया जाता है ना कि मुझे मुख्यमंत्री से संतुष्टि है, लेकिन सिस्टम से नहीं है। आपको नहीं लगता है कि इसमें बीजेपी वाला पूरा जो ढर्रा है वो कि मोदी जी ठीक हैं लेकिन सब कुछ ठीक नहीं? नहीं, ये बीजेपी वाला ढर्रा नहीं है। ये देखिए, बहुत हमेशा सरकार के अंदर में भी आपके जो अधिकारी हैं उनका मनोभाव भी तो समझना पड़ेगा। मैं तो कह सकता हूँ और बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि सरकारी महकमे के लोग, कुछ लोग अभी भी कमिटेड हैं टुवर्ड्स मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि ये हर आदमी का, कोई भी आदमी एपॉलिटिकल नहीं हो सकता है, सबका एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट तो रहता ही है। तो जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट जिसका बीजेपी के साथ है, तो वो तो चीज़ों को आगे बढ़ाने में, चीज़ों को रुकावट डालने में सक्रिय रहेंगे ही। उनको किस प्रकार से टैक्टफुली लेकर हम लोगों को चलना है, यही तो हमारे लिए चुनौती है। सुप्रियो भट्टाचार्य बोल रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव, कि झारखंड कैडर में काम करने वाले कई बड़े पदाधिकारी हैं, उनका झुकाव मोदी सरकार के प्रति है, यानी कि बीजेपी के प्रति है, और इसीलिए आप लोगों को सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। नहीं, सरकार चलाने में दिक्कत नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ों पर रोड़े अटके जाते हैं, और वो झारखंड प्रशासनिक वर्ग के ही नहीं, वो भारतीय संवर्ग के भी है। तो ये मनोभाव तो रहेगा ही। और मैंने कहा इस बात को कि हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं अलाइनमेंट है, कोई प्रो है, कोई एंटी है, कोई प्रो एक्टिव है, कोई ज़्यादा माने एंटी एक्टिव ज़्यादा है, इतना ही का अंतर है। आपको नहीं लगता कि सरकार बनने के बाद 1.5 साल से अधिक का समय बीत गया, 2 साल पूरा होना है, जिन वादों के साथ आप लोग आए थे, एक तो कोरोना का बहाना शुरू से चल रहा था, अब आप एक नया चीज़ बता रहे हैं कि भाई अधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं, नियुक्ति वर्ष घोषित किए आप लोग, मुख्यमंत्री 1 महीना पहले ठीक 23 जून को ट्वीट किए कि 1 महीने के अंदर इतनी सभी विभागों को वैकेंसी निकालने के लिए हम लोग बोले हैं, फिर वो ट्वीट भी हटा लेते हैं पिन करके। तो क्या मंशा क्या है सरकार? नहीं, मंशा देखिए साफ है। देखिए, कोरोना कोई बहाना नहीं है, कोरोना हकीकत है। और
जीवन बचाना और जीविका चलाना सरकार की प्राथमिकता थी, उसको सरकार ने भली भांति पूरा किया। अब है कि जो हम लोगों के वादे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई वादा निभाया ही नहीं। हमने जो जो वादे किए थे, हम सब वादों पे आज भी अडिग हैं। और हम आपको कहते हैं कि नियुक्ति वर्ष यदि ये 2021 है तो 21 नियुक्ति वर्ष रहेगा, उसकी सारी तैयारी कर ली गई है। खाली समय की अपेक्षा है कि आप देखिएगा कि बहुत जल्द आपको आपका ही उत्तर का समाधान मिल जाएगा। 4 महीना 5 महीना जो बचा हुआ है उसमें युवाओं को संतुष्ट करेगी सरकार? निश्चित तौर पे करेंगे, तैयारी कर रहे हैं हम लोग तैयार हैं। फिलहाल जो ये बातें चल रही है कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश और तमाम तरह की बातें, इससे निपटने के लिए जेएमएम क्या करेगी? क्या कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनके साथ कोई सामंजस्य मीटिंग करेंगे? तमाम जो 81 विधायक हैं उनके साथ कोई बैठक करके, या फिर आपके जो सत्ताधारी विधायक हैं उनके साथ बैठक करके कुछ बात? नहीं, देखिए हम लोग पॉलिटिकल अलर्ट मूड में हैं और हमको लगता है कांग्रेस के हमारे साथी लोग भी अलर्ट मूड में हैं। इसलिए तो कांग्रेस के साथी ने ही उस पर कोई शिकायत दर्ज की है, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। तो इसलिए देखते हैं, वैसा समन्वय बना हुआ है। हमेशा हम लोग एक साथ बैठते हैं समय समय पर और आगे भी बैठते रहेंगे। अलर्ट मूड में आपने कहा, इसका मतलब सरकार खतरे में है? सरकार 2-4-5 बहुमत का आंकड़ा थोड़ी है। यहाँ तो हेवन एंड हेल का डिफरेंस है। हम 50 लोग हैं, 50 से भी ज़्यादा है, 52 लोग हैं। वो 25 और एक 26 और मार काट के 2 28। इससे अच्छा तो एरिथमेटिक समझाने का हमको कोई और फॉर्मूला ही नज़र नहीं आता। तो आपको लगता है कि बीजेपी चाहे जितना कोशिश कर ले कुछ नहीं होने वाला? कैसे होगा? वो लोग उपचुनाव लड़के तीनों देख लिए, सफलता तो मिला नहीं है। और हर उपचुनाव में उनका एक ही नारा था कि सरकार बदलेंगे। तो एक उपचुनाव से कोई सरकार बदल जाती है क्या? अच्छा, कई लोग, जब हम लोग सुबह से खबर कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ये कमेंट आ रहा है कि सरकार और पुलिस के द्वारा ही एक षड्यंत्र रचा गया है, कि सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि जितने लोग अरेस्ट हुए हैं वो बड़े चेहरे नहीं हैं, पुलिस कुछ बोल नहीं रही है। आप भी सिर्फ मतलब मीडिया के ही हवाले से ये खबर बोल रहे हैं, तो कहीं से कोई मजबूत बात तो अब तक निकल कर सामने नहीं आई कि सरकार गिराने की कोई साजिश रची जा रही है? देखिए, कोई भी सरकार, एक बात को तो हम लोगों को समझना पड़ेगा, ये कोई जॉय राइड नहीं होता है कि आप किसी राइड को लेते हैं जॉय के लिए। तो सरकार चलाना कोई जॉय राइड नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है। तो अपने जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए इस तरह से कोई भी सरकार, कहीं की भी सरकार हो, मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं की भी सरकार इस तरह से कोई एडवेंचर या जॉय राइड नहीं करती। इसलिए जो साजिश है वो सामने जब आएगा आप लोगों को मालूम चल जाएगा। साजिश बड़ी थी, इसका अंदेशा है? निश्चित तौर पे। नहीं तो आप भी सुबह से लेकर क्यों शाम तक अभी तक खट रहे हो? आपको भी तो, आपके को भी स्मेल हो रहा है। तो आप तो हम लोग से ज़्यादा स्टीफर पावर आप लोगों के पास ज़्यादा होता है। स्मेल नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्टी के केंद्रीय महासचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मतलब पार्टी को कुछ जरूर मालूम है। मुझे तो आपका 5-5 रिपोर्ट मिला है सोशल मीडिया में, जो सुबह 8:30-9 बजे से शुरू हुआ और अभी तक शाम को 5 बजे तक चला। मैं भी आपको फॉलो करता हूँ क्योंकि आप हैं ही फॉलो अप, तो मैं आपको फॉलो करते रहता हूँ। क्या लगता है कि इस मामले में मुख्यमंत्री भी आकर कुछ बात रखेंगे, या पार्टी के स्तर पे कुछ सबूत भी पेश किए जाएंगे कि किस तरह से सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है? मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे ये तो सरकार का मामला है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जी को क्या बोलना है नहीं बोलना है ये उन्हीं को तय करना है। और हमको लगता है कि उनका यदि कोई निर्णय होगा तो आप लोग तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल, ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार गिराने की साजिश रची जा रही थी, जो बेनकाब हो चुकी है। अब बस इतना होना है कि इसके पीछे जो चेहरे थे, यानी कि इन मोहरों के पीछे जो बड़ी मछलियां थी, उनकी तस्वीर साफ होना बाकी है। हालांकि अब तक पुलिस की तरफ से न कोई स्पष्ट बयान आया है कि इसके पीछे कौन लोग शामिल थे, और न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में है। सिर्फ
उपचुनाव के दौरान जो बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा बयान दिया गया था, उसी के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कह रही है कि बीजेपी के लोग सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। अपने सहयोगी मनोज पांडे के साथ सनी सारद, द फॉलो, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in